नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा मोहन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कैलेंडर के 5th पार्ट में चल रहे हैं और इस 5th पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैलेंडर में सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे कैसे निकाला जाता है। चलिए हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर और आप मेरे साथ चले, देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, 1 जनवरी 1 AD यानी जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, यानी कैलेंडर का जो फर्स्ट डे था, यानी जब कैलेंडर शुरू माना गया था, यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ग्रिगोरियन यानी पोप ग्रेगरी ने जिसे बनाया था, जिसका पहला दिन कैलेंडर का उन्होंने सोमवार माना था। अर्थात यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 जनवरी 1 AD को क्या था, तो आंसर होगा सोमवार। यह ऐसे मिलता 1-1-1 को क्या था, सोमवार। या आपसे ये कह दे कि 1 जनवरी कैलेंडर की शुरुआत के पहले दिन क्या वार था, तो आपका आंसर होगा हर हाल में क्या था, सोमवार। आइए आज हम अपनी श्रृंखला में ये देखेंगे कि सेंचुरी का फर्स्ट डे यानी पहला दिन और अंतिम दिन कैसे निकालते हैं, और सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होता है और लास्ट डे क्या होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर ओड डे देखा था। ओड डे मतलब क्या होता है, विषम दिन, अर्थात ओड डे का मतलब होता है शेषफल। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था आपसे कि ओड डे क्या होता है। हमने सीखा था कि 100 सालों में यानी 100 ईयर में हमारे पास 5 ओड डे बचते हैं, 200 सालों में हमारे पास में 3 ओड डे बचते हैं, 300 सालों में हमारे पास में 1 ओड डे बचता है, और 400 सालों में हमारे पास में 0 ओड डे बचता है। यानी कोई भी ओड डे यानी 0 होता है, शून्य ओड डे होता है, यानी विषम दिन होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 100 साल पहले हुआ और आपसे ये कह दे कि जिस दिन जन्म हुआ था और आज से तक 5 ओड डे बचेंगे, यानी 100 साल अगर वह कंप्लीट करता है। तो मान लीजिए कैलेंडर की शुरुआत कहीं से भी हुई थी, कैलेंडर कुछ भी था, तो 100 सालों में यदि हमारे पास में 5 दिन बचते हैं, तो 5वां दिन अगर आपके पास में पहला दिन सोमवार है, अगर फर्स्ट डे सोमवार है, तो आपके पास में दूसरा दिन मंगलवार होगा। इसी प्रकार से तीसरा दिन आपके पास यहाँ बुधवार होगा, और चौथा दिन आपके पास में यहाँ बृहस्पतिवार होगा, और इसी प्रकार से आपके पास में यहाँ पर शुक्रवार 5वां दिन होगा, और शनिवार आपके पास में यहाँ पर 6ठा दिन होगा, रविवार जो होगा यहाँ पर 7वां यानी 0 होगा। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैलेंडर का फर्स्ट डे क्या था जब शुरुआत हुई थी, तो हमारा आंसर हर हाल में सोमवार है। यदि 100 सालों में हमारे पास में 5 शेषफल बचता है, 5 रिमाइंडर बचता है, तो हमारे पास में 5वां दिन बचेगा लास्ट में, और 5वां दिन बचेगा तो 5वां दिन हमारे पास में क्या था, शुक्रवार था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे शुक्रवार हो सकता है। लास्ट डे का मतलब क्या हो सकता है, यानी मैं ये पूछूँ 31 दिसंबर, कोई भी सेंचुरी, चाहे सेंचुरी 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 400 हो, यानी कोई भी सेंचुरी रही हो, हम उसके लास्ट डे पे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फर्स्ट डे पे जानेंगे। यानी 100 सालों में अगर हमारे पास 5 शेषफल बचता है, तो यानी 5 लास्ट में बचता है, और 5वां दिन शुक्रवार है, यदि पहला दिन हमने सोमवार को माना है। इसी प्रकार से 200 सालों में 3 शेषफल बचता है, यानी पहला दिन सोमवार है, दूसरा मंगलवार है, तो तीसरा दिन क्या होगा, बुधवार होगा। यानी सेंचुरी का लास्ट दिन बुधवार भी हो सकता है। इसी प्रकार से 300 सालों में हमारे पास में 1 बचता है, 1 का मतलब सोमवार, यानी सेंचुरी का लास्ट डे सोमवार भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ये देखें कि 400 सालों में ओड डे कितने हैं, तो 400 सालों में ओड डे की संख्या 0 है। अगर 400 सालों में ओड डे की संख्या 0 है, तो हमारे पास में सेंचुरी का लास्ट डे रविवार भी हो सकता है। यानी अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सेंचुरी के लास्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं, या तो सोमवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, या शुक्रवार हो सकता है, या ही रविवार हो सकता है। हम इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने की क्या ट्रिक होगी, मैं ये आपसे लास्ट में बताऊंगा। इसके पश्चात में हम चलते हैं फर्स्ट डे पे। देखिए, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, तो जो पहला दिन माना गया था वो मंडे था। यानी कैलेंडर की शुरुआत जब हुई थी तो पहला दिन मंडे था, अर्थात मंडे तो कन्फर्म था। यदि आपने किसी कैलेंडर में सेंचुरी के लास्ट डे डिफाइन कर लिए, यानी लास्ट डे देख लिए, तो लास्ट डे का तो आपको पता चल गया, जो बाकी बचे वो उसके फर्स्ट डे बचे। यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ऐसे हैं जो किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे होंगे। यानी 1 जनवरी 100, 1 जनवरी 200, 1 जनवरी 300 और 1 जनवरी 400,
इन चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा, यानी 1 जनवरी 100, 1 जनवरी 200, 1 जनवरी 300 एंड 1 जनवरी 400, इन चारों में से ये ऑप्शन होगा। यदि कोई 500, 600, 700 दे दे तो मान लीजिए यहाँ 500 दे देगा, तो 500 को मैं यहाँ 400 प्लस में कितना लिख सकता हूँ 100, 400 में कितना यहाँ पर ओड डे इतना, और इसमें कितना 5, फिर यानी हमारे पास में लास्ट डे पता चल जाएगा। अगर लास्ट डे का पता चल जाता है तो फर्स्ट डे का फिर पता चल जाएगा। यानी आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर ये जाना कि सेंचुरी के फर्स्ट डे या तो मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है। इसी प्रकार किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ही हो सकता है। आइए क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी, कैन बी फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। ऑप्शन था यहाँ पर मंगलवार, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पर रविवार, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पर शुक्रवार, और चौथा ऑप्शन था यहाँ पर बुधवार। और अभी हमने यहाँ पर सीखा था कि किसी भी सेंचुरी के फर्स्ट डे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ही हो सकते हैं। अर्थात हमारा आंसर यहाँ पर क्या कन्फर्म है, हमारा आंसर क्या कन्फर्म है, मंगलवार कन्फर्म है। यानी किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे यहाँ पर क्या हो सकता है, मंगलवार। ये भी लास्ट डे है, ये भी लास्ट डे है, और ये भी लास्ट